सिंपल सी बात, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हिंदी में बोलते हैं हम औपचारिक संदेशवाहन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी ऑफिशियली होती है। इंफॉर्मेशन भेजने का एक जो रास्ता होता है वो फिक्स होता है। ये वो कम्युनिकेशन होता है जो जानबूझकर किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, इसका रास्ता फिक्स रहता है। इंफॉर्मेशन चाहे 10 रास्ते पार करके चाहे 11वें तक पहुंच जाए, पर 11वें वाला पर्सन ये पता लगा सकता है कि इंफॉर्मेशन कौन से सोर्स से आई है, इंफॉर्मेशन का ओरिजिन क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, ऑफिशियली होती है, जो कंट्रोल्ड होता है, जानबूझकर किया जाता है ये कम्युनिकेशन। रीच विदाउट प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन जिस जगह पर पहुंचनी है वहां पहुंच जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। खर्चा, कॉस्ट कम से कम आती है, और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर वे में होता है। इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन थ्रू ए प्रॉपर चैनल, कि हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन भेजी है। फॉर एग्जांपल, टॉप मैनेजमेंट ने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी बात मान लो वर्कर तक पहुंचानी है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले अपनी बात किसको बोलेगी, मिडल लेवल को, मिडल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल फिर अपनी बात पहुंचाता है वर्कर्स तक। तो ये प्रॉपर चैनल फॉलो हो रहा है। इसी तरह से मान लो वर्कर्स ने अपनी कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन या सजेशन टॉप लेवल तक पहुंचाना है, तो वर्कर क्या करेगा, पहले लोअर लेवल तक, लोअर लेवल मिडिल लेवल तक, देन मिडिल लेवल क्या करेगा, टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे से तीसरे से चौथे या पांचवें तक भेजने का जो रास्ता होता है वो फिक्स होता है, बिल्कुल ऑफिशियल रास्ता होता है। और ये रास्ता ऐसा मान लीजिए कि हमने जानबूझकर फिक्स किया है, ताकि इंफॉर्मेशन कोई गलत ना पहुंचे, सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचे, जो डेस्टिनेशन होगी उसको पता लग जाए कि इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुई है। तो इसके हम अब फीचर्स देख लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जानने के बाद फीचर, फीचर बोले तो खास बात, सबसे पहली बात, हमारा ये कम्युनिकेशन ओरल में भी हो सकता है, रिटर्न में भी रिटर्न में भी हो सकता है। रिटर्न में कैसे, ईमेल के थ्रू या लेटर लिखकर, किसी भी तरीके से हो सकता है। ओरल मतलब बोलकर, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा रिटर्न या ओरल, मौखिक या लिखित किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दूसरी बात, ये कम्युनिकेशन क्यों होता है, फॉर्मल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, औपचारिक संबंध। मैंने आपको बताया ये फॉर्मल ही रिलेशन है, टॉप लेवल से मिडल, लोअर देन वर्कर्स, ये एक फॉर्मल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात, प्रिस्क्राइब्ड पाथ, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति से दूसरे से तीसरे से चौथे तक अगर बात पहुंचानी है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पहले से ही हमने रास्ता डिसाइड किया हुआ होता है, उसी रास्ते से होकर ही वो बात पहुंचती है। फॉर एग्जांपल, मैनेजर ने अपनी कोई बात वर्कर्स तक पहुंचानी है, तो वो कैसे पहुंचाएगा, ईमेल के थ्रू, ईमेल करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ईमेल ही करेगा लोअर लेवल को, और वो फिर उसकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि उसने वर्कर से काम कैसे कराना है। तो सिस्टमेटिक तरीका होता है, पूरा एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है, पहले से हमने रास्ता डिसाइड किया हुआ होता है। अगली बात आती है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। फॉर्मल कम्युनिकेशन बनाने का, करने का हमारा फंडा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज को भेजना। इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनल मैसेज का कोई लेना देना नहीं होता है, पर्सनल फीलिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम होता रहे, इसलिए इसके अंदर लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही, काम से रिलेटेड ही मैसेज पास किए जाते हैं, पर्सनल मैसेज का, पर्सनल बातों का कोई लेना देना नहीं होता है। पांचवी बात, डेलिब्रेटेड एफर्ट, ये कम्युनिकेशन जानबूझकर किया जाता है, रास्ता हम जानबूझकर डिसाइड करते हैं। एडवांटेजेस के अंदर है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर्स। जब फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो मैनेजर्स की अथॉरिटी बनी रहती है। क्यों अथॉरिटी, कैसे, टॉप लेवल ने सिस्टम से बात मिडिल लेवल को, फिर उसने लोअर लेवल को, फिर उसने वर्कर्स को पहुंचाई। अगर टॉप लेवल सीधी अपनी बात अगर वर्कर से करने लग जाए तो हमारी कोई अथॉरिटी नहीं बनी रहती है, कोई सिस्टम बनकर ही नहीं रहने वाला। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या है,
मेंटेन रहते हैं। क्या मेंटेन रहता है? अथॉरिटी मेंटेन रहती है, अधिकार, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है ऑफिसर्स की। दूसरी बात, क्लियर एंड इफेक्टिव, ये जो कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, विजन क्लियर रहता है, इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव का मतलब प्रभावशाली रहता है, मतलब डिस्टोर्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इंफॉर्मेशन सही जगह पर ना पहुंचे ये होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कि इंफॉर्मेशन गलत पहुंच जाए, पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है, इंफॉर्मेशन सही इफेक्टिव ही जाती है। ऑर्डरली फ्लो, इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑर्डर में होता है, एक से दूसरे के अंदर। अगर पहले पर्सन को, अगर 10वें पर्सन को बात पहुंचानी है तो पूरा सिस्टमेटिक होकर ही बात जाने वाली है, ऑर्डर के अंदर ही फ्लो होती है। ऑर्डर के अंदर फ्लो मैं आपको अभी एग्जांपल दे चुका हूं, टॉप लेवल से मिडिल लेवल, लोअर लेवल, देन वर्कर्स, ये ऑर्डर के अंदर फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का। अगली बात, इजी नॉलेज ऑफ सोर्स, टॉप लेवल तक मान लो कोई बात पहुंचती है तो टॉप लेवल बात पता कर सकता है कि बात कहां से आई होगी, इसका सोर्स क्या है, ये बात कहां से घूम फिर कर आई है, हम पता लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन का। और सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन की ओरिजिन क्या है। लिमिटेशन भी है इस फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर्मल कम्युनिकेशन के जो पहला जो लिमिटेशन है वो है ओवरलोड ऑफ वर्क। कभी कभी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऑफिसर्स का काम का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हर काम को लिखित में भेजना पड़ता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजने का सिस्टम तरीका ही फॉलो करना पड़ता है। मान लो कोई डिसीजन हमने क्विक लेना है तो उसके अंदर हमारा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि एक बात को वहां तक पहुंचाने के अंदर पूरा हमको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जब तक वहां तक बात पहुंचे तब तक उस काम को पूरा करने का टाइम भी निकल जाए। दूसरी बात, डिस्टोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कभी कभी इंफॉर्मेशन डिस्टोर्शन भी हो जाती है। वर्कर ने अपनी कोई शिकायत पहुंचाई टॉप लेवल के लिए, इंफॉर्मेशन किसको दी है, मान लो लोअर लेवल को, हो सकता है कि लोअर लेवल अपनी कुछ बातें ऐड करके फिर मिडिल लेवल तक पहुंचाए, मिडिल लेवल ने ऊपर से फिर कुछ नमक मिर्च लगा के ऊपर वाली कुछ बातें फिर टॉप लेवल को बता दी, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डिस्टोर्टेड हो जाती है, टूटती फूटती रहती है। अगली बात है इनडिफरेंट ऑफिसर्स। इन ऑफिसर्स कभी कभी क्या करते हैं, जो ऑफिसर्स के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, ऑफिसर्स कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। ऑफिसर्स को लगता है कि अरे इतना सारा इंफॉर्मेशन आता रहता है तो कभी कभी कुछ स्पेशल टॉपिक के ऊपर तो ध्यान दे लेते हैं, पर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो छोटी छोटी बातें होती है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा बन चुका होता है कि वो छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ये ऑफिसर्स का जो बिहेवियर होता है वो इनडिफरेंट होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते। कभी कभी किसी को पर्सनल बात को, किसी ने पर्सनल मैटर के ऊपर बात की, किसी ने पर्सनल प्रॉब्लम को बताया, तो उसको क्या करते हैं ऑफिसर, उसको कुछ महत्व नहीं देते हैं, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो कभी कभी ऑफिसर लोग क्या करते हैं, लोगों को इग्नोर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, फीचर, एडवांटेज एंड लिमिटेशन।